अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे और ठीक ठाक होंगे। और आज हम बात करते हैं जो हमने चूज़ा रखा था, जिसमें हमने जहर लगाया था कि उसे नेवला खाए और वो मर जाए। तो उसी बारे में अब हम आपको बताएंगे कि उसने खाया या नहीं, वो पड़ा या नहीं, सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। और बात करेंगे कि मुर्गियों में इस वक्त कौन सी बीमारी आम है और क्या क्या करना चाहिए इस बीमारी के लिए, और इस वक्त मुर्गियों को कौन सी जगह शिफ्ट करना चाहिए और उनको क्या क्या खाना खिलाना चाहिए, मैं सब आपको बताऊंगा। तो अब चलते हैं हमारी जो टॉपिक की तरफ, जो बात करते हैं मुर्गियों की कि इस वक्त मुर्गियों में कौन सा मर्ज़ है। इस वक्त मुर्गियों में सबसे पहला मर्ज़, जो जब मौसम चेंज होता है और सर्दी जाता है, गर्मी शुरू होता है, तो जो मुर्गियों के घर हैं, पहले जो कच्चे घर हैं, सबसे पहले उनको अच्छी तरह से साफ़ कर लें, क्योंकि सर्दियों में जो ठंडक वगैरह सब कुछ होता है और उसमें बहुत जरासीम पैदा होते हैं और सर्दियों में वो असर नहीं करते। जब गर्मी शुरू हो जाती है तो गर्मियों में असर करते हैं और बहुत सारे ब्रोदर के, बहुत सारे भाइयों के नुकसान हो जाते हैं। सबसे पहले जब भी सर्दी ख़त्म हो जाए और मौसम चेंज हो जाए, गर्मी हो शुरू हो जाए, तो बाहर से पीढ़ी से कोई भी मुर्गा आप अगर ख़रीदने जाएं तो उसको अच्छी तरह से जांच कर लें, वरना वो जो बीमार होते हैं और आप जब उन्हें घर ले आते हैं तो आपको पहले पता नहीं चलेगा, एक दिन के बाद पता चलेगा कि ये बीमार है। और जब वो बीमार है तो फ़ौरन उसको अपने दूसरे मुर्गों के साथ न सुलाएं। एक ही घर पर, जो कच्चे घर हैं उनके छोटे, वहाँ पर या किसी खारे या किसी जो बहुत बड़े जाली लगे हुए हैं किसी के फार्म के, तो उनके अंदर न रखें बल्कि उसको अकेला रखें, वरना आपके अपने जितने भी मुर्गियाँ और मुर्गे हैं बहुत नुकसान होगा। जो छोटे चूज़े हैं उनमें तो कुछ दबाव भी नहीं है, वो तो जल्दी मर जाते हैं। जैसे कि मेरा एक चूज़ा जो अभी वो ये बीमारी मैंने आपको कहा उसका शिकार बन चुका है। तो आपको बताते हैं उनका क्या करना चाहिए और उसका इलाज क्या है, ये भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। इलाज वैसे तरीक़ेकार तो अभी मैंने वो नहीं लाया, जो दवाई था वो वगैरह बिल्कुल आसान दवाई है, सस्ता है, आप किसी भी स्टोर पर ले सकते हैं और अपने मुर्गों को देखकर उनको बचा भी सकते हैं। और मुर्गियों को ऐसी जगह इस वक्त रखना चाहिए जहाँ ठंडक हो, जहाँ उन्हें ठंडक महसूस हो, गर्मी नहीं। अगर गर्मी महसूस हुआ तो उनके जो अंदर हैं, जो भी भड़स है, वो अभी इस वक्त मुर्गियाँ अक्सर अंडे भी उतारते हैं, गर्माश उनमें बहुत ज़्यादा होती है। एक तो ये गर्माश, और दूसरा उनको जो ये उनके घर हैं उन्हें साफ़ नहीं करते, वहाँ हवा नहीं आती। दूसरा वो गर्माश, तो उनके अंदर बीमारी पैदा होती है, उनके जो अंडे वगैरह हैं उनमें बीमारी पैदा होती है, उनमें ऐसे जरासीम फैल जाते हैं जो मुर्गियों को जल्द ही मार डालते हैं। और बहुत बड़े, चाहे जितना भी बड़े हों, ये अगर मर्द इस वक्त जो है, मेरे ख़्याल में इस वक्त ये अब आम होने वाला है। और इस वक्त पीढ़ी में आप जाएंगे तो आपको बीमार नज़र आएंगे मुर्गियाँ या मुर्गे। और इस वक्त अक्सर जो भी पेर्डिस वगैरह हैं, जो भी पक्षी वगैरह हैं, वो अपने अंडों पर बैठे होते हैं। ख़ास मैं आपको सिर्फ़ अपने फार्म जो मुर्गियों के बारे में बताऊंगा कि इस वक्त आपको अपनी मुर्गियों को कौन सी जगह रखनी चाहिए और कौन सी जगह उनको सुलाना चाहिए। या आपका कोई एटीएन हो बड़ा जो महफूज हो, वहाँ डॉग या कैट वगैरह या कोई भी ऐसे कोई भी जानवर जो उन्हें नुकसान पहुँचाए, ऐसी जगह पर न बिठाएँ। ऐसी तरकीब करें, उनको उन ऐसी जगह पर रखें जो उनको बाहर की खुली हवा लगे। और उनको जब ये बाहर की खुली हवा लगेगी आप आज़मा लें, आपकी मुर्गियाँ पहले से मोटे हो जाएंगे और बहुत अच्छे तंदुरुस्त हो जाएंगे। वरना आपके मुर्गियाँ में हमेशा वज़न नहीं रहेगा। जो मुर्गियाँ गर्माश जिनके अंदर होती है, वो मुर्गियाँ अक्सर मोटे नहीं होते और उनमें वज़न बिल्कुल भी नहीं होता। और अब हम बात करें कि इसका इलाज क्या है, तो इसका इलाज है जो पेट में इंसान के दर्द होता है, फ्लेजल दवा, मेरे ख़्याल में यही है। जो अंदर के जरासीम, ये कड़वा है, आपको हर सुबह हर एक बड़े मुर्गी को एक शीशी
اور چھوٹوں کو آدھا سی ان کو پلائیں، تو انشاءاللہ جو ان کے اندر جراثیم ہے یہ کیونکہ کڑوا ہے تو جراثیم ان کے اندر اثر نہیں کرے گا، اور انشاءاللہ آپ کی مرغیاں بچ جائیں گی۔ اور اپنے مرغیوں کو اس وقت جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو چاول نہ دیا کریں، یہ میں بار آپ کو کہتا ہوں، کیونکہ اس وقت آپ انہیں چاول دیں گے تو وہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہوگی اور آپ کے مرغیوں کے چوزے مر جائیں گے۔ بلکہ ان کو جو باجری ہے چھوٹا وہ کھلایا دیا کریں، اور تھوڑا سا بڑا ہو جائے نا تو ان کو آٹا دیا کریں۔ میں کہتا ہوں کہ آٹا دینے سے جو مرغیوں میں موٹا پن پیدا ہوتا ہے، جو وزن ان میں پیدا ہوتا ہے، اور بہت اچھے، اور وہ اس طرح بڑے بھی جلدی ہوتے ہیں اور وہ کمزور بھی نہیں ہوتے۔ اور آٹا آپ اپنے مرغی اور مرغیوں کے جو تھوڑے سے بڑے بچے ہو جاتے ہیں ان کو دیا کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور ہم آپ کو دکھائیں گے اس چوزے کے نیولے کو، جہاں ہم نے چوزا رکھا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ نیولے نے کھایا یا نہیں۔ ابھی تک میں نے بھی نہیں دیکھا، میں اب جا کر دکھاؤں گا اور آپ کو بھی دکھاؤں گا، آپ بھی دیکھ لیجئے گا۔ اور انشاءاللہ اب ہم جا کر آپ کو وہاں اگلے ویڈیو جو وہاں ہم نے رکھا وہاں پر آپ کو دکھائیں گے کہ چوزا پڑا ہے یا نہیں، نیولے نے کھایا یا نہیں۔ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو وہ جگہ دکھاؤں گا تو وہ یہ ہے جہاں ہم نے اپنے مرغی کے بچے کو رکھا تھا، اسی جگہ پر۔ اور اب ہم اسی وقت دیکھنے آئے ہیں، پہلے ہم بھی نہیں آئے تھے، اور اب ہم نے یہاں دیکھا کہ وہ مرغی کا جو بچہ ہم نے یہاں اس کو رکھا تھا، چوزے کو جس میں نے زہر لگایا تھا، وہ یہاں موجود نہیں ہے، اور میرے خیال سے نیولے نے اس کو کھا لیا، اور ہم نے اس میں زہر بھی خطرناک زہر لگایا تھا، شاید اس نے کھا لیا، اور انشاءاللہ ہمیں یہی امید ہے کہ وہ مر جائے گا۔ اور اگر وہ مر گیا تو اس نقصان سے تو کم سے کم ہمارے چوزے، ہمارے مرغیوں کے بچے بچ جائیں گے، ورنہ ہمارا بہت نقصان ہوگا۔ وہ یہی جگہ ہے جہاں سے اس طرف سے وہ آتا ہے، اور ہم نے مرغی کے بچوں کو یہاں رکھا تھا، اب وہ نہیں ہے یہاں موجود، میرے خیال سے اس نے کھا لیا اس کو، اور اگر وہ یہاں سے کھایا ہوگا تو شاید آگے نہیں جایا ہوگا، کیونکہ اس کا پیٹ بھرا ہوگا، اسی طرح سے وہ واپس گیا ہوگا، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ مر گیا ہوگا اب تک۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔